गुरुमुखो वाहे गुरु जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह। शब्द की लहर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल के ऊपर आज से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर चर्चा व सतगुरु नानक देव जी की और अन्य गुरुओं की साखियों का बड़े प्रेम भाव से श्रवण करेंगे। आज की साखी का विषय है सतगुरु नानक देव जी की जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ। एक दिन श्री गुरु अंगद देव जी खडूर नगर में बैठे थे तथा श्री गुरु नानक जी महाराज जी के प्रेम का वियोग होने से गुरु महाराज जी के ध्यान में निमग्न थे। उस समय श्री गुरु अंगद देव जी के हृदय में विचार हुआ कि मेरे परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्ण ब्रह्मरूप पुरुष थे। गुरु जी, मैं तथा परमेश्वर में भेद नहीं है। अब मुझे किसी ऐसे सिख की आवश्यकता है जो पूज्य गुरु की कथा सुनाए। उस समय भाई बूढ़ा जी जो गुरु अंगद देव जी के निकट ही विराजमान थे कहने लगे, हे गुरुदेव, इस प्रकार का सिख तो बाला संधू है जो तलवंडी राय भोई में निवास करता है और एक भाई मर्दाना है। यह दोनों गुरु नानक जी के साथ रहा करते थे। इन्होंने गुरु लीला देखी है। आप उनको निमंत्रण दें, वे आपको गुरु कथा संपूर्ण सुनाएंगे। यह सुनकर गुरु अंगद देव जी ने बाले का ध्यान किया। उस समय भाई बाला अपने नगर तलवंडी में बैठा था तथा गुरु नानक देव जी की कथा सिखों को सुना रहा था। अचानक बाले ने उन श्रोताओं से पूछा कि हे गुरु जी के प्यारे सिखों, गुरु जी तो बैकुंठ लौट गए, तो अपनी गद्दी पर किसको नियत कर गए हैं? तब एक प्रेमी ने कहा कि मैंने सुना है कि गुरुजी अपने स्थान पर एक अंगद नाम के त्रिहण क्षत्रिय को, जो फेरू जी का सुपुत्र है, नियत कर गए हैं। जब भाई बाला ने यह सुना तो हृदय में गुरु जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी के दर्शनों की लालसा उत्पन्न हुई तथा भाई बाला खडूर की ओर रवाना हुआ तथा श्रद्धा पूर्वक भेंट लेकर गुरु दर्शनों को चल दिया। गुरु अंगद देव जी एकांत वास कर रहे थे। बाला पूछता हुआ गुरु जी के निकट उपस्थित हुआ। गुरु अंगद देव जी ध्यान अवस्था में थे। गुरु जी के चरणों में भाई बाले ने नमस्कार किया। गुरु जी ने बाले को उचित स्थान पर बैठने का संकेत किया। फिर गुरुजी बाले के साथ वार्तालाप करने लगे। गुरुजी बोले, हे सज्जन, आप कहाँ से आ रहे हो और आपने आने का कारण तथा अपना पूर्ण परिचय दो। बाला कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं जाति का जाट हूँ। मेरा गोत्र संधू है तथा राय भोय तलवंडी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाला है तथा आपके दर्शनों को उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर में गुरुजी ने कहा कि आपका गुरु कौन है? नेत्रों में प्रेम आंसू भरकर बाले ने कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव श्री कालू बेदी जी के सुपुत्र श्रद्धास्पद गुरु नानक देव जी महाराज हैं। अंगद जी ने प्रश्न किया, हे बाला, अपने गुरु नानक देव जी का दर्शन तो किया ही होगा। तब बाले ने कहा, हे महाराज, गुरु नानक देव जी मुझसे 3 वर्ष आयु में बड़े थे। मैं गुरु जी के ही पवित्र चरणों में रहा हूँ। देशांतरों का भ्रमण भी गुरुदेव के साथ ही किया है। गुरु जी ने अनेक प्राणियों का उद्धार किया है। गुरु जी के साथ रहते हुए भी हम उनको पूर्णतः पहचान नहीं सके। केवल देशांतरों का भ्रमण ही हमारा ध्येय रहा है। यह सुनकर गुरु अंगद जी के हृदय में वैराग्य छूट गया। नेत्रों से जलधारा बहने लगी। कुछ काल रहने के पश्चात रात्रि हो गई।
भाई बाला आज्ञा लेकर निवास करने लगा। दूसरे दिन गुरुजी ने भाई बाले को बुलाकर अपने कंठ से लगाकर प्यार सहित बैठाकर पूछा, हे बाला, आपको यह तो ध्यान होगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस दिन हुआ था। बाले ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मुझे अच्छी तरह स्मरण नहीं, अपितु लोग कहते थे कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन हुआ था। मैंने गुरु जी की जन्म पत्रिका श्री कालू जी गुरु नानक देव जी के पिता से देखी थी, जो पंडित हरदयाल ने लिखी थी। हरदयाल ने फलादेश कहते हुए कहा था कि यह बालक जो श्री कालू जी के घर उत्पन्न हुआ है, इसके ग्रह ऐसे हैं जैसे अवतार कह सकता हूँ, अर्थात यह बालक गुरु नानक ईश्वर अवतार हैं। यह सुनकर गुरु अंगद जी ने कहा, हे बाला, यह जन्म पत्री क्या हमें प्राप्त हो सकती है? तब बाले ने कहा कि यदि उस जन्म पत्री की देखभाल की जाए तो आशा है मिल ही जाएगी। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, आप तो उसी नगर के निवासी हैं, सो इस कार्य को आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा, हे गुरुदेव, कालू बेदी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। उसका भाई जिसका नाम लालू जी है, उससे पता चल सकता है। तब गुरुजी ने कहा कि यह काम आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा कि एक पुरुष आपका यदि मेरे साथ हो तो हम दोनों लालू जी से प्रार्थना करें कि हे बेदी जी, आपकी तो अब वृद्धावस्था है तथा गुरु नानक देव जी की आप पर अत्यंत कृपा रही है। इस समय हमने गुरु जी के उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिए हैं, सो कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दो। गुरु जी के उत्तराधिकारी का शुभ नाम श्री गुरु अंगद देव जी है तथा खडूर में विराज रहे हैं। श्री गुरु नानक तथा श्री गुरु अंगद में कोई अंतर नहीं है। हे लालू जी, प्रेमी जनता के कहने से गुरु अंगद जी ने पत्री लाने का कार्य मुझे सौंपा है। कृपया गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका आप मुझे दें। इस प्रकार मैं लालू जी से आग्रह करूंगा। आशा है कि इस सेवा कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होगी। यह सुनकर अंगद देव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आप जिसको अपने साथ ले जाना चाहें ले जाएं। तब बाला ने कहा कि जैसे आप उचित समझे मेरे साथ भेज दें। तब गुरुजी ने एक जाट जिसका नाम लाले पुन्नू था बुलाया और कहा कि भाई, आप इस बालाजी के साथ जाएं तथा तलवंडी से श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका ले आएं। यह सुनकर लाले पुन्नू ने कहा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की जन्म पत्रिका के दर्शन करेंगे। यह हमें गुरु जी का ही दर्शन होगा। यह कहकर बाला और लाला पुन्नू तलवंडी में आए और महिता लालू के पास आकर प्रार्थना की कि आप कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दीजिए, क्योंकि पत्रिका श्री गुरु अंगद देव जी ने मांगी है। हमने सतगुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी प्रयत्न से पाए हैं। यह सुन लालू ने कहा कि गुरु नानक जी की जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है। तब बाले ने कहा कि आप कालू जी के भाई हैं, पत्रिका को घर में देखो, क्योंकि कालू जी और माता जी तो बैकुंठ को सिधार गए हैं, अब तो केवल आप ही इस घर में हैं। तब लालू जी ने कहा, बाला, इस नानक देव जी का एक तू भी मित्र है। गुरु नानक जी की गद्दी पर तो बाबा श्री चंद जी हैं और तुम तो किसी और का ही नाम ले रहे हो जो अंगद कहते हो। बाला कहने लगा कि मैं सत्य कहता हूँ कि गुरु नानक जी ने स्वयं अपने कर कमलों से 5 पैसे और नारियल रखकर श्री अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था। इसलिए गुरु नानक जी के स्थान पर श्री अंगद जी ही एक गुरु हैं। बाकी श्री चंद जी की पूजा केवल प्रथम गुरु पुत्र होने के नाते होगी। तब लालू जी ने कहा कि भाई कालू और माता जी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अब मैं घर में कहीं देखूंगा। यह कहकर लालू जी घर में पत्री को खोजने लगे
अनेकों कागज देखे। 5 दिन के पश्चात पत्रिका मिल गई जो भाई को दे दी गई। लाले पुन्नू ने कहा, अब आप भी मेरे साथ ही गुरु अंगद के पास चलें। बाले ने स्वीकार किया। जब लाला पुन्नू और बाला चलने लगे तब लालू जी ने कहा कि आप तो पत्री लेकर चल पड़े हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ भेंट गुरु जी के लिए मेरी ओर से लेते जाएं। तब बालाजी ने कहा कि जो कुछ आप देना चाहें दे दें। तब लालू जी ने भेंट करने के लिए 5 पैसे और नारियल दिया और कहा कि बस यह भेंट मेरी ओर से गुरु चरणों में अर्पण करके श्रद्धा से नमस्कार करना तथा प्रार्थना करना। यदि श्री चंद जी कुछ कहें तो धैर्य से काम लेना। उत्तर में बालाजी ने कहा कि आप चिंता न करें, श्री गुरु अंगद देव जी परम शांत स्वरूप हैं। यह कहकर बाला और लाला पुन्नू खडूर में वापस आ गए तथा श्री गुरु के आगे जन्म पत्री रखी। लालू जी की भेंट रखकर नमस्कार किया। इस पर गुरु जी ने प्रसन्न होकर बाले और लालू पुन्नू को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे प्रयत्न से आज हमें श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। नानक देव जी की जन्म पत्रिका को नेत्रों से लगाया और सिर पर धरकर सम्मान किया। जब पत्रिका को देखा तो उसके अक्षर हिंदी में देखकर कहा कि कोई ऐसा पुरुष हो जो दोनों में लिख सकता हो। यह सुनकर एक पुरुष जिसका नाम महिमा खहीरा जाट था, जिसके घर में गुरु अंगद देव जी निवास करते थे, वह कहने लगा कि सुल्तानपुर में पेड़ा मोखा क्षत्रिय है जो दोनों प्रकार के अक्षर लिख सकता है। तब गुरु जी ने कहा कि उसको जरूर यहाँ लाना चाहिए। तब महिमा गुरु जी की आज्ञा से सुल्तानपुर गया और पेड़े मोखे को लेकर आ गया। उसने गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर उसने गुरु नानक जी की जन्म पत्रिका देखी। उसने उस प्रकार पढ़कर सुना दी जैसे कंठ होती है। गुरु अंगद देव जी बहुत प्रसन्न हुए, फिर आज्ञा दी कि यह जन्म पत्रिका अब गुरुमुखी अक्षरों में कर दें। तब भाई पेड़े ने कहा कि आप कागज कलम दवात वगैरह दे तो दास इसे गुरुमुखी में करने को तैयार है। गुरुजी ने कागज आदि मंगवा दिए तो वह जन्म पत्रिका लिखने लगा। बाले संधू का कहना है कि गुरुमुखी अक्षर श्री गुरु नानक देव जी ने बनाए तथा श्री गुरु अंगद देव जी ने ही इनका प्रचार किया। यह गुरु जी का एक बहुत भारी संसार पर उपकार है, क्योंकि संस्कृत भाषा का समझना साधारण जनता के लिए बहुत कठिन तथा गुरुमुखी भाषा सुगम है। श्री गुरु नानक देव जी जानते थे कि कलयुग के जीव अल्प बुद्धि होने से संस्कृत नहीं पढ़ सकेंगे। उन्होंने गुरुमुखी अक्षरों की रचना करके संसार का कल्याण किया। गुरुजी ने गुरुमुख मार्ग निर्माण करके संसारी जीवों के कल्याण की गाड़ी उस पर चलाई। बेमोक्ष नर नारी इस मार्ग को अपना कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमुखी भाषा सुगम कल्याणकारी मार्ग है। 15 अप्रैल 1469 कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्म हुआ। उस समय आधी रात्रि से 1 घड़ी ऊपर थी। नक्षत्र अनुराधा था। मुहूर्त अत्यंत शुभ था। राय भोय की तलवंडी में माता तृप्ता के गर्भ से श्री कालू बेदी के गृह में गुरु प्रकट हुए। कालू जी ने पुत्र जन्म सुनकर अपने घर पुरोहित जिसका नाम पंडित हरदयाल था उसके घर जाकर नमस्कार करके कहा कि पंडित जी, आपकी कृपा से मेरे गृह में पुत्र उत्पन्न हुआ है। आप मेरे गृह में चलकर बालक की जन्म पत्रिका लिखें। पंडित जी ने कहा कि मैं पूजा पाठ करके आपके घर में आता हूँ, आप चलें। कालू जी अपने घर में पधारे। 2 घंटे दिन चढ़ने के पश्चात पंडित जी हरदयाल जी कालू के घर में पधारे। कालू जी ने पंडित जी का उचित सत्कार किया और सुंदर आसन पर बैठाया। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप कागज केसर वगैरह ले आओ। तब कालू जी कागज केसर चावल गुड़ आदि थाली में धर ले आए।
पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप यह बताओ कि बालक ने जन्म समय क्या कोई शब्द किया तथा समय कौन था? कालू जी कहने लगे कि उस समय दोपहर रात्रि व्यतीत हुए अभी 1 घड़ी व्यतीत हुई थी तथा लड़के ने क्या शब्द किया यह मुझे स्मरण नहीं। पंडित ने कहा, दाई को बुलाओ। जब दौलता नाम की दाई आई तो उससे पंडित जी ने पूछा कि हे दाई, लड़का जन्म समय किस शब्द द्वारा जन्मा था? तब दाई ने कहा, पंडित जी, मेरे हाथों अनेक बालक पैदा हुए हैं, परंतु यह बालक तो अलौकिक ही है। इस बालक ने जन्म लेते समय इस प्रकार किया है जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष प्रथम मिलाप कर हंस हंस कर मिलता है। मुझे इस बालक के जन्म की हैरानी हो रही है। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, यह बालक 27वें नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि रात्रि के प्रथम दोपहर में जन्मा है तो यह धनी होगा। यदि दोपहर पश्चात जन्म लिया है तो वह रात्रि एक महान रात्रि है, इसके सिर छत्र झूलेगा। मुझे अब यह ध्यान नहीं है कि वह कौन सा छत्र होगा जो इस बालक के सिर पर होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके इस बालक को मैं एक बार देख लूँ। तब कालू जी ने बालक को पंडित जी के सामने लाने के लिए मांगा। तृप्ता जी ने कहा कि शीत अधिक है, इसलिए बालक को बाहर ले जाना उचित नहीं। जब पंडित जी ने बालक का कष्ट अपने ऊपर लिया तब माता तृप्ता जी मान गए। अतः वस्त्र के भीतर बालक को अच्छी प्रकार लपेटकर कालू जी बाहर लेकर आ गए। पंडित त्रिकाल यज्ञ था। उसने बालक देखकर सम्मान के लिए उठकर बालक को दंडवत प्रणाम किया तथा भली प्रकार देखकर कहा कि अब आप इसे भीतर ले जाएं। लड़के को कालू ने भीतर जा दिया तथा स्वयं पंडित जी से लड़के का नामकरण के लिए अनुरोध किया तथा ग्रहों की दशा का फल सुनना चाहा। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, मैं इस लड़के के बारे में जल्दी नहीं कह सकता, कुछ काल सोचकर उत्तर दूंगा। जब त्रयोदश दिन व्यतीत होंगे तब इस लड़के का नाम रखूंगा और इसे चोला भी पहनाऊंगा। यह कहकर पंडित जी चले गए और 13 दिन इसी सोच में पड़े रहे। दिन जाते देर नहीं लगती। 13 दिनों के पश्चात पंडित जी कालू बेदी के घर आए। शुभ लगन देकर बालिक को चोला पहनाकर उसका नाम नानक निरंकारी रखा। इस पर कालू जी ने आपत्ति की और कहा, हे पंडित जी, यह नाम तो हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला सा नाम है, नाम कोई और ही होना चाहिए। पंडित जी ने उत्तर दिया, बेदी जी, यह आपका पुत्र दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार आज तक नहीं हुआ। रामचंद्र, कृष्ण, चंद्रादिक जितने भी अवतार हुए हैं उनकी पूजा हिंदू करते हैं, परंतु इसका पूजन हिंदू और मुसलमान दोनों ही करेंगे। इसका प्रताप सूर्य की भांति चमकेगा। जन्मस्थल तथा सब इसकी स्तुति से भर जाएंगे। यह दिव्य बालक समुद्र तट पर जाएगा तो सागर भी इसके लिए मार्ग छोड़ देगा। यहाँ तक कहा जाए यह बालक अद्वितीय होगा और एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा तथा स्मरण का प्रचार करेगा। यह बालक पूर्ण धर्मात्मा तथा ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय होगा। परमात्मा के बिना और किसी की पूजा नहीं करेगा। यह परम मित्र बेदी, मुझे अब चिंता है कि इस लड़के के प्रताप का जब सूर्य चमकेगा उस समय हम रहें अथवा ना रहें, यह बालक पूर्ण अवतार है। नवनाथ 84 सिद्ध तथा 52 वीर, 64 योनिये, भूत प्रेत, देवता, दानव, देवियाँ, ऋषि मुनि तथा पीर पैगंबर सभी इसकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। बालक साधारण बालक नहीं, वह जगत निर्माता स्वयं अवतार धारकर संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। इस प्रकार कहकर पंडित जी अपने घर को गए। इधर कालू जी अत्यंत प्रसन्न हुए। घर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। बालक के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में वस्त्र, अन्न, स्वर्ण
और गाय आदि अनेक प्रकार के दान किए। अनेक नर नारी कालू जी तथा तृप्ता जी के बधाई देने आने लगे। सबका उचित सम्मान किया। गुरमुखो, वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें।